एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैंने पिछले सेशन में एक सवाल पूछा था कि हरियाणा में कौन सी गैर धार्मिक मूर्तियां मिली है। तो पहला ऑप्शन था शराब में धुत स्त्री, एक ऑप्शन था फूल तोड़ती कामिनी, और एक ऑप्शन था नाचती हुई नर्तकी। एक्चुअली ये ऑप्शन सारा ही ठीक रहेगा, ए ऑप्शन इसका ठीक था। हरियाणा में शराब में धुत स्त्री, फूल तोड़ती कामिनी और आभूषणों से सजी व नाचती हुई नर्तकी जैसी कई गैर धार्मिक मूर्तियां भी मिली है, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को दिखाती है। ये शराब में धुत स्त्री और फूल तोड़ती कामिनी ये हरियाणा के रोहतक, अग्रोहा, कुरुक्षेत्र इन क्षेत्रों से गुप्तकालीन मूर्तियां मिली है। और नाचती हुई नर्तकी का तो ऑफिशियल प्रमाण भी है। डांसिंग गर्ल जो है ना, ये हरियाणा के फतेहाबाद के भिडाना में, जिसको भिराना या भिराना कहते हैं हम लोग, इस जगह पे मिली है। लगभग 4,500 साल पुरानी ये साइट है, जो हरियाणा का भिडाना कह दीजिएगा या फतेहाबाद वाला इलाका है, वहां पे मिली है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप लोग HPSC या CS की तैयारी कर रहे हैं तो आधारशिला बैच ले सकते हैं। अब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो आप अपना फॉर्म है वो भी अप्लाई कर दीजिएगा। तय समय पे ही आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा, और के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन है उसको भी स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप लोग ग्रेजुएट है तो। द्रोणाचार्य बैच आप लोग CET मेंस के लिए ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे ये बैच मिल जाएगा। और हरियाणा पुलिस के लिए सुपर सिलेक्शन बैच है, वो ले सकते हैं आप लोग। पूरे साल के करंट अफेयर अगर आपको चाहिए ना, हरियाणा के और नेशनल के दोनों के ही, तो टोटल ₹299 का एक बैच है। इसमें पूरे 12 महीने के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, और उसमें पूरे 12 महीने के हरियाणा के करंट अफेयर भी है, पूरे 2025 साल के। आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, 100% बाइलिंगुअल, और आप प्रिंट भी कर सकते हैं फाइल्स को। हरियाणा सरकार के द्वारा शहीद एवं युद्ध ऑपरेशन में हताहत सशस्त्र बल के बच्चों के लिए घोषित की गई नई छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 96,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे बच्चों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की तरफ से सशस्त्र बल सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल CAPF अर्धसैनिक के शहीद और युद्ध ऑपरेशन में हताहत सैनिकों के बच्चे, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। कर्मचारी सेवा में शामिल होने के समय हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है, यही एक कंडीशन है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए मासिक 5,000 रुपये, सालाना 60,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए 6,000 रुपये महीने के, सालाना 72,000 रुपये मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को 8,000 रुपये महीने के, 96,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी हालिया वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा के जींद जिले की रिद्धिमा कौशिक ने किक बॉक्सिंग के किस वर्ग या वर्गों में वर्ल्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है किक लाइट 55 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। रिद्धिमा कौशिक नाम है इनका। हरियाणा के बांगर क्षेत्र यानी कि जींद डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, भोंगरा गांव की। और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन WAKO के द्वारा एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, उसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। किक लाइट 55 किलोग्राम में नंबर 1 रैंकिंग है। किक लाइट 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भी इनकी पहली ही रैंकिंग आई है। हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, आपको पता है लेप्रसी डे हम जनवरी महीने के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी के लास्ट संडे को मनाते हैं, वर्ल्ड लेप्रसी डे सेलिब्रेट करते हैं। लेप्रसी कुष्ठ रोग होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और हरियाणा के अंदर इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। भेदभाव खत्म करें, सम्मान सुनिश्चित करें, कुष्ठ पीड़ितों को अपनाएं और समाज के मुख्य धारा में साथ लेके चले। कुष्ठ आसानी से फैलता नहीं है, कुष्ठ रोगी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। कुष्ठ रोग के लक्षण क्या है? चमड़ी पर पीले, लाल व जो है ना, एक मतलब एक तांबा रंग के धब्बे हो जाना,
या सुन्न हो जाना, चेहरे, कान या शरीर के किसी भाग की त्वचा लाल या मोटी हो गई हो, सूजन हो जाना या छोटी छोटी गांठें हो जाना शरीर के ऊपर। कुष्ठ रोग का पूर्ण इलाज सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल फ्री में है। यही हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये अभियान है वो चलाया जा रहा है अभी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 इसकी पदक तालिका यानी कि मेडल टैली में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पोजीशन पे रहा है? तो अपना हरियाणा राज्य इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के अंदर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इस बार ये सिक्स्थ एडिशन था। 20 जनवरी 2026 को उद्घाटन हुआ था लेह लद्दाख में। उद्घाटन किया था उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने। इसका पहले चरण का समापन हुआ है 26 जनवरी 2026 को। इसका मैस्कोट जो था शुभंकर था। शीन ए शे शान ये हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। नया खेल इस बार ऐड हुआ था, फिगर स्केटिंग को पहली बार शामिल किया गया है। इसमें मेडल लिस्ट के अंदर हरियाणा जो है ना टॉप पोजीशन पे है। देखो आपको दिखेगा हरियाणा के टोटल मेडल तो 7 ही है, हालांकि लद्दाख के टोटल मेडल 11 है। लेकिन जिसके सबसे ज्यादा गोल्ड आते हैं वही पहली पोजीशन पे होता है। तो इस पूरी लिस्ट के अंदर हरियाणा के सबसे ज्यादा गोल्ड आए थे, 4 गोल्ड। गोल्ड के अकॉर्डिंग ही पोजीशन डिसाइड होती है। टोटल मेडल का कोई लॉजिक नहीं होता, मेन लॉजिक होता है इसका, आपका गोल्ड किसके पास सबसे ज्यादा है। हरियाणा के पास 4 गोल्ड आए थे, एक सिल्वर आया था, 5 ब्रोंज आए, सॉरी 2 ब्रोंज आए हैं, तो टोटल 7 मेडल मेडल है। लद्दाख के पास में 2 ही गोल्ड आए थे, 5 सिल्वर आ गए, 4 ब्रोंज आ गए, टोटल 11 हो गए। महाराष्ट्र के पास में 2 गोल्ड है और तेलंगाना के पास 2 गोल्ड है। कर्नाटका के पास में फिफ्थ पोजीशन है, उसके पास में एक ही गोल्ड है। पहला चरण इसका लद्दाख में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्पीड और फिगर स्केटिंग था और एनडीएस स्टेडियम, इसके अलावा गुफुक पॉन्ड, इसके अलावा एलएसआरसी आर्मी रिंग। दूसरा चरण इसका जो है ना गुलमर्ग जम्मू कश्मीर स्नो स्पोर्ट्स होंगे, अल्पाइन स्कीइंग होगा। ऐसे 2 फेजेस में होता है आमतौर पे ये। तो इसका सिक्स्थ एडिशन था इस बार का और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है युवा सेवा और खेल विभाग, यूनियन टेरिटरी लद्दाख और भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 2 फेजेस में होता है। पहला फेज लेह लद्दाख में होता है आइस स्पोर्ट्स और दूसरे होते हैं गुलमर्ग और के साथ साथ कांगडुरु जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं, स्नो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें। इसमें आइस स्पोर्ट्स स्नो स्पोर्ट्स दोनों होते हैं। तो खेल के अंदर पहले फेज में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग थी और इस बार फिगर स्केटिंग तो पहली बार ऐड किया ही गया था। और शुभंकर मैंने आपको बता ही दिया, शी ने शान था ही। इस बार लोगो क्या था? लोगो था यह ऊर्जा, लचीलेपन और शीतकालीन खेलों को राष्ट्रीय भावना को दिखाने से संबंधित था। खेलो इंडिया योजना का हिस्सा है जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया है जो कि पोरबंदर गुजरात से जीते हुए हैं, और राज्य मंत्री है रक्षा खड़ से जो कि महाराष्ट्र से जीते हुए हैं। जल संरक्षण हरियाणा परियोजना के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक की सहायता से लगभग हरियाणा में कितने माइक्रो इरिगेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा में माइक्रो इरिगेशन प्रणाली सेटअप की जाएगी तकरीबन 70,000 एकड़ के अंदर। अभी रिसेंट मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा के जल संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5700 करोड़ रुपए की तकनीकी और वित्तीय सहायता मंजूरी की है 2026 से 32 तक के लिए। और जिसमें 1570 में से 892 का काम हो चुका है। 678 नहरें आने वाले 5 सालों में पूरी की जाएगी। माइनर नहरें 15,562 में से 4,487 पिछले 20 सालों में बहाल हुई है। बाकी 1961 माइनर नहरों को अगले 5 सालों में ठीक करने का टारगेट है। माइक्रो इरिगेशन से वर्ल्ड बैंक से 900 करोड़ रुपए का उपयोग जो है ना हरियाणा की लगभग 70,000 एकड़ जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना दोरजी लुंग जल विद्युत परियोजना भूटान की है, उसके साथ में भी खैर ये एक ट्रिपल पी का प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें कुछ लोन दिया जाएगा। ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है, डीजीपीसी भूटान। खैर वो तो आपको हरियाणा से पर्सपेक्टिव नहीं याद रखना है, हरियाणा के पर्सपेक्टिव आप लोगों को एक ही क्वेश्चन याद रखना था इसमें। इसमें से 5700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक और 70,000 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है ये। अच्छा, इसमें ना आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक क्या है सर? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग यानी कि विकासशील कंट्रीज को पैसे, लोन, ग्रांट देती है। और
नॉलेज देने के लिए कोशिश करती है इनकी भी, ताकि दुनिया भर में गरीबी कम हो। एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ हो गया, रोड हो गए, बिजली के प्रोजेक्ट हो गए, जैसे ये प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सके। ओवरऑल टारगेट यही होता है कि इकोनॉमिक्स है उसको स्ट्रांग बनाया जा सके। वर्ल्ड बैंक कब बना था? वर्ल्ड बैंक बना था वैसे 1944 के अंदर बना था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन इसका पहला गोल यही था वैसे। और आज के टाइम का मेन गोल यही है, जहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको खत्म कर पाए। इसके अलावा जो सबके लिए ग्रोथ करने का भी कोशिश कर सके। वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि इसके अंदर ना 5 इंस्टीट्यूट आते हैं, यूँ समझिएगा आप लोग। इसमें एक सबसे पहला इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट तो है यही एक आपका IBRD, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना करते हैं। ये बेसिकली मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी जो पुअर कंट्रीज है ना, उनको लोन देने का काम करता है ये। जैसे लोन मार्केट इंटरेस्ट रेट पर होता है इसका, इंडिया ब्राजील उनको लोन जब भी मिलता है तो आमतौर पे ये IBRD के चलते ही लोन मिल रहा होता है आमतौर पे। एक इसका इंस्टीट्यूट है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ये सबसे गरीब कंट्री के लिए होता है, जैसे लो और जीरो इंटरेस्ट लोन, या उसको लगभग मान के चलो ग्रांट ही देने का काम होता है। मोटे तौर पे नेपाल जैसे एग्जाम्पल से कह ली सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल से आप लोग इथोपिया कह सकते हो, उनको लोन देने का काम होता है ये। एक और इसका इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IFC। IFC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना करते हैं हम लोग, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये प्राइवेट सेक्टर को फंड देने का काम करता है ये, जैसे कंपनी कोई होगी या कोई एग्जांपल से स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप को फंड देता है ये। कोई कह सकते हो बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर हुई होती है ना, तो उसको भी एक्चुअली ये फंड देने का काम करता है ये। इसके अलावा एक इसका इंस्टीट्यूट और भी है जिसका नाम है आपका मल्टीलैटरल मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA बनेगा ये, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर को रिस्क से प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये। तो मोटे तौर पे ऐसे कह सकते हो कि ये रिस्क प्रोटेक्शन का काम करता है आपका, एक प्रकार से ये इसका काम जो है ना, इसका काम है रिस्क प्रोटेक्शन का काम है आपका। फॉरेन इन्वेस्टर्स की जैसे पॉलिटिकल रिस्क हो गए हैं, या कोई इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई रिस्क, आपके इंश्योरेंस वगैरह आपके प्रोग्राम है, उस पर काम करता है ये। एक इसकी संस्था और है आपकी जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड एक संस्था है इसकी। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक संस्था है आपकी, कुछ ICSID करके इंस्टीट्यूट है आपका वो, तो उसको भी आप लोग याद करिएगा कि ICSID जो है ना, ये बेसिकली क्या करता है, जब भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनको कम करने की कोशिश करता है। इसको आप लोग ऐसे पूरा नाम बोलते हैं तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। तो फॉरेन कंट्रीज का कोई डिस्प्यूट हो जाए आपका, तो उसको एक्चुअली कम करने के लिए तो बाद में भी बनी थी, 1966 के अराउंड जो है ना ये बनी थी। वर्ल्ड बैंक के अंडर ही काम करती है ये। इसका कन्वेंशन हुआ था 65 में, उसके चलते हुए इसको 66 में सेटअप किया गया था। एक टाइप का आर्टिफिशियल जो आर्बिट्रेशन का काम करती है ये वाला। चलिए सर, तो इतनी सारी चीजें हैं आप लोगों को याद करने वाली। मैं इतने सारे क्वेश्चनों के साथ में आप लोगों के साथ अलविदा लेता हूं आज के सेशन से, और आप लोगों को मिलता हूं अगले क्लास में। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि MR टीकाकरण अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? बताइए इसका ठीक आंसर क्या होगा। फिर मिलता हूं नए सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम।